तो जो भी हमने पिछले वीक मुरलियाँ पढ़ी है, तो उसी में से क्वेश्चन है। और एक क्विज के कुछ नियम है कि जो भी 3 प्रश्नों के सही जवाब देगा वो विनर हम उसको डिक्लेयर करेंगे। और जो पहले हैंड रेज करेंगे उनको पहला चांस दिया जाएगा। और आप बुक का या नोट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं ये जो क्विज का आंसर देने के लिए। तो इसी में किसी को कुछ डाउट्स है या क्लैरिटी चाहिए तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो हम पहले मुरली से स्टार्ट करते हैं, जिसका डेट है 11/4/73, जो 1 मई को पढ़ी गई थी हमारे क्लब में। तो अभी हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। शांति। तो क्विज का पहला क्वेश्चन है, वानी की डेट है 11/4/73, और पहला क्वेश्चन है कि फाइनल परिवर्तन में समय कब लग सकता है। तो जो भी हैंड रेस करेगा उनको पहला चांस दिया जाएगा। मुरली का डेट है 11/4/73। जब पूरा परिवर्तन नहीं हुआ हो। सॉरी, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? मैंने सुना नहीं। बाबा ने कहा था जब पूरा परिवर्तन अभी नहीं हुआ है तो फाइनल परिवर्तन में लेट लग सकता है। ओके, तो हमें है ना इसका आंसर हैंड रेस करके देना है, और बुक में जो पढ़ा हुआ है उसके अनुसार देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी शुरू भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई। बाबा ने कहा फाइनल परिवर्तन तब हो सकता है जब सृष्टि का परिवर्तन हो। भाई की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा फाइनल परिवर्तन जब सृष्टि का परिवर्तन हो। ओके, लेकिन ये जो 11/4/73 की जो वाणी है ना, उसमें बाबा ने क्या कहा है, जो अष्टशी जिनका आईडी है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा मूल संस्कारों में जब तक परिवर्तन नहीं हुआ तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। ओके, तो हम ओके जी, नमिता बहन आप शेयर करें। बाबा ने कहा, ओम शांति भाई, बाबा ने कहा जब निमित्त बने हुए आत्माओं की परिवर्तन होगी तो उसको फॉलो करके दूसरे आत्मा की तो विश्व परिवर्तन हो जाएगी। निमित्त बने हुए आत्मा को जब परिवर्तन हो जाएगी तो उसको फॉलो करने से दूसरा आत्मा को भी परिवर्तन हाँ जी, हाँ जी। तो विश्व परिवर्तन ऐसे समझ। हाँ जी, तो क्या आप पेज नंबर बता सकते हो? भाई जी पेज नंबर 14 है। ओके, कहाँ पे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। नहीं, पेज नंबर 13 है ना, उसका पहला पैराग्राफ। हाँ 13 है। हाँ जी। हाँ ओके, 13 है। अभी 13 नेक्स्ट। का हाँ 13 का सेकंड पैराग्राफ ना। हाँ जी जी, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ओम शांति। धर्म युद्ध में कैसे सक्सेसफुल होंगे?
दूसरा प्रश्न है, धर्म युद्ध में कैसे सक्सेसफुल होंगे? जी शुरू भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। जी भाई जी, एक तरफ बाबा ने कहा प्रैक्टिकल हो, एक तरफ बाबा ने कहा एक तरफ प्रैक्टिकल रूप मूर्त हो और तब धर्म सक्सेसफुल होंगे। एक सेकंड में एक आत्मा लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकल रूप हो और एक तरफ धर्म युद्ध में सक्सेसफुल हो, तभी धर्म में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओम शांति। ज्ञान और गुण में प्रैक्टिकल होना है, धारणा में भी प्रैक्टिकल होना है। जी बहन, अपने को है ना हैंड रेस करना है। ओम शांति भाई। ओके, जो भाई ने बताया ना वो सही है, वो पेज नंबर 15 पे लास्ट पैराग्राफ है ना? तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावरफुल परिवर्तन की निशानी क्या है जिससे समझे कि यह परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है? भाई जी कौन सी मुरली है, कौन सी डेट है मुरली की? मुरली का डेट है 11/4/73। ओम जी शांति कांचन। भाई जी। हाँ जी हाँ कांचन। शांति। हाँ, आत्मा लकी स्टार है जो परिवर्तन करती है, वो ध्रुव तारा की तरह एक स्थान पर होते हैं। लकी स्टार का गायन आपकी स्थिति के बदलते हैं, एक रस अचल अडोल रहते हैं, इसको पर तो परिवर्तन हो सकता है। नहीं, प्रश्न ये है कि फाइनल परिवर्तन की निशानी क्या है जिससे समझे कि यह परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है। जी हर्षा जिनका आईडी है वो हाँ, शेयर कर सकते सबको रात दिन का फर्क दिखाई दे उस आत्मा में। हैं। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? जी आशा बहन। ओम शांति। पेज नंबर 13 और थर्ड पैराग्राफ। बाबा ने कहा कि परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे, वह कैसे होगा? अभी नेचुरल रूप में नहीं है, अब पुरुषार्थ के समय के लिए वह चालक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी ये है। हाँ जी, ये सही आंसर है। तो अभी हम नेक्स्ट मुरली की तरफ जाते हैं। मुरली का डेट है 13/4/73 और मुरली का टाइटल था भक्ति और भावना का फल। तो सभी अपने नोटबुक या बुक ओपन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी स्टेज को संपूर्ण स्टेज कहा जाएगा? आपको सबसे पहले पेज नंबर बताना है, उसके बाद जो आंसर है वो बताना है। ओम शांति। पेज नंबर 17। अभी तो अपने पुरुषार्थ को अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है। फिर ये स्टेज समाप्त हो जाएगी, फिर ये पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि एक सेकंड में भी और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए, बल्कि विश्व
के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। हाँ जी, ये करेक्ट आंसर है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में आने वाली आत्माओं की भावना कैसे पूरी होगी? अंत में जो आने वाली आत्मा है उनको नजर से निहाल कर देना है। जी, तो ये आपको है ना पेज नंबर भी बताना है उसके साथ साथ। जी प्रिंसिपल, आप बता सकते हैं। बाबा ने ये किया कि जब हम उनको दिलासा देंगे, ये पेज नंबर 16 पे ही है, जब उनको दिलासा मिलेगी तब उनको भावना का फल प्राप्त होगा। तो ये बाबा ने बताया कि तो उनको भावना, उनको वरदान देना है, तो सहयोग देना है, तो उनके आधार पर भावना का फल उनको प्राप्त होगा। ये पेज नंबर 16 पर बाबा ने कहा है। ओम शांति जी। आप थोड़ा सा और पेज मतलब पैराग्राफ पढ़ सकते हैं पूरा, मतलब ठीक है पूरा नहीं। भाई जी। बाबा ने कहा है, ये लंबा पैराग्राफ है, सारा पढ़ूं भाई जी? नहीं, सारा नहीं, थोड़ा 2-4 लाइन ऊपर और नीचे थोड़ा। ओके। तो बाबा बोले कि आप लोगों को भावना का फल दे सकती हो, अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह जो हुआ उसका उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूँ, मैं मुझे तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो। तो बाबा तो किसी ने तो दिया बाप द्वारा, बाप को तो पीछे जानेंगे, पहले उन्हें दिलासा मिला है, लेकिन भावना का फल प्राप्त हो, और यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। एक है पुरुषार्थ करने पद वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का तो ना समय रहेगा ना आत्माओं में शक्ति रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। तो वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला, जो गायन है नजर से निकाल करना। ओम शांति जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महाराजन बनने वालों की निशानी कौन सी होगी? महाराज बनने वाले थे ना, उनके पास सॉरी, आपको है ना हैंड रेस करना है, उसके बाद जब हम बोलेंगे तभी आपको शेयर करना है। ठीक है। जी आशा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। पेज नंबर 17 सेकेंड पैराग्राफ। बाबा ने कहा है कि जैसे डॉक्टर के पास जैसे रोगी आती है उसी प्रमाण उनको डोज देता है और तंदुरुस्त बनाता है, इसी प्रकार आपको सर्वशक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वो तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो विशेष आत्मा निमित्त बनेगी उनमें भी सभी शक्तियाँ का स्टॉक अंदर अनुभव हो, तभी समझे कि अब संपूर्ण स्टेज की व प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति हर सेकंड हर संकल्प होगा। ओम शांति। हाँ जी, है ना, तो ये करेक्ट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में कैसी भावना वाले भक्त बहुत आएंगे?
जी प्रिंसिपल, आप शेयर कर सकते हैं। पापा ने पहले पैराग्राफ में ही कहा है कि अ, तो बाबा ने कहा है कि कोई कहे कि मैं निर्बल हूँ, कमजोर हूँ, तो आप भावना का फल दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं वो तो पीछे आएंगे, लेकिन पहले जो आएंगे भावना का, उनका पहला बुद्धि का योग डायरेक्ट भगवान परमात्मा सॉरी, लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का तो ना समय रहेगा, ना आत्मा में शक्ति रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से, अपने महादान देने के कर्तव्य से, आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े, तो शक्तियों द्वारा वरदान मिलेगा, तो अंत में ऐसी भावना वाले फल आएंगे। तो ये इस पहले पैराग्राफ में बाबा ने कहा। ओम शांति जी। जी, अभी हम नेक्स्ट मुरली की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मुरली है 14/4/73, 14/4/73 की वाणी है, संगठन की शक्ति एक संकल्प। तो इसमें से पहला प्रश्न है, विजय का नगाड़ा कब और कैसे बजेगा? ओम शांति। पेज नंबर है 19। सॉरी सॉरी, आपको जिन का हैंड पहले रेस हुआ है ना, उनको चांस देते हो। तो आपसे पहले आशा बहन ने हैंड रेस किया था, तो उनको चांस देना पड़ेगा। जी आशा बहन शेयर कर सकते हैं। शांति, पेज नंबर 19, थर्ड पैराग्राफ। विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति है? क्या सिर्फ थोड़ी सी विशेष आत्माओं की ही एक रस स्थिति की अंगुली से कलयुगी पर्वत उठना है, या सभी के अंगुली से उठेगा? ये जो चित्र में सभी की एक ही अंगुली दिखाते हैं, उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक रस स्थिति की निशानी है। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि यह कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? वो तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है? जब आप ऑर्डर करेंगे। क्या एक रस स्थिति में एवर रेडी हो? ऑर्डर क्या करेंगे? ऑर्डर यही करेंगे कि 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो इसे ऑर्डर की प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो। वो 1 सेकंड सदाकाल का 1 सेकंड होता है, ऐसे नहीं कि 1 सेकंड स्थिर हो फिर नीचे आ जाओ। ओम शांति। जी एक करेक्ट आंसर था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग में जो गायन है, जिधर देखो उधर तू ही तू है, ये गायन कब और कैसे होगा? जी गौरव भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति, पेज नंबर 21 पर है। एक एक बाप दादा के समान हो गया, फिर तो एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। तो प्रत्यक्षता किसकी होगी? बाप दादा की। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू। लेकिन ये प्रैक्टिकल में दिखाई देखे, जिसको देखे वहां बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में जहां देवे, यह मुश्किल है क्या? हाँ जी, करेक्ट आंसर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शक्ति सेना का नाम कैसे बाला होगा?
जी प्रिंसिपल, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ये फर्स्ट पैराग्राफ नहीं है, पेज नंबर 19 में। तो बाबा बोल रहे हैं कि सभी एक स्थिति में स्थित हो तो बताओ वह एक सेकंड में एक शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर देती है। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक स्थिति बनाने का अभ्यास करना है, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम पाला होगा। ओम शांति जी। जी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो प्रिंसिपल ऑलरेडी 3 प्रश्नों का सही जवाब दे चुके हैं, तो वो ऑलरेडी विन हो चुके हैं। तो अभी हम कांचन बहन को चांस देंगे। ओम शांति भाई जी। लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करना पड़ेगा? जो सभी सुनाएंगे फॉलो फादर करेंगे इसका पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज का है, लास्ट स्टेज को लाने वाला है, इसलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत और भूल मत बनो। एक रस बन जाएगा तो तीव्र पुरुषार्थ ही सदा एक रस एक मत स्थिति में लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़ सकते हैं बहन। जी आपने जहां से पढ़ा है ना उसके ऊपर। हाँ। पुरुषार्थ भी तब करते हैं जब पूरा कोर्स आ जाते हैं, इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएगी और जमा हो जाएगी। तो मुश्किल को सहज बनाने के लिए लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो सब अभी सुनाया कि फॉलो फादर, यह तो पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज का रहने वाला है, इसलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत। हाँ जी करेक्ट आंसर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये लास्ट क्वेश्चन है इस मुरली में से। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑलरेडी विन कर चुके हैं। ओम शांति भाई जी। पेज नंबर 21। एक धर्म एक राज्य एक मत, यह स्थापना कहाँ से होगी? इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि यह विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम वाला होना है, प्रत्यक्ष होती है। असाधारण रूप अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है। अब प्रत्यक्ष में है, इस विशेषता में एवर रेडी हो, संगठन के रूप में एवर रेडी। कल्प पहले का रिजल्ट तो निश्चय है ही, लेकिन अब घूंघट को हटाओ, सभी सजनियों घूंघट में है। अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ, कहीं कहीं साकार रूप आकार में आ जाता है। इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज की प्रत्यक्ष करना है। उस दिन सुना था कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो, परिवर्तन तो बहुत हो गया है, फिर भी शब्द को आता है, यह शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहती है, वह मूल संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अभी तो अपने को छुड़ाते हैं। कोई भी बात होती है तो कहते हैं
मेरा यह भाव नहीं था, मेरे नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है और ऐसी बात नहीं थी। तो क्या यह संपूर्ण नेचर है? भाई जी ये ठीक है, ये ब्राह्मण का अभी विशेष क्या जी, अभी हम अंजू बहन से सुनेंगे आंसर। ठीक है, ये गलत है भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी देखते हैं अंजू बहन का क्या अच्छा आंसर ठीक है। है, ठीक है भाई, सॉरी। ओम शांति। पेज नंबर 20 पे है, जब तक इस देवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो जब लक्ष्य रखा है कि विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा नहीं। ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना। तो हर एक ब्राह्मण की रेस्पॉन्सिबिलिटी है न सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप में ठीक ही हूँ, लेकिन नहीं। ओम शांति। हाँ जी, है ना। तो बाबा ने बोला था कि सिर्फ अपना अपना पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें अपनी स्थिति से पूरे ब्राह्मण परिवार का भी ऊंचा उठाना है ना, सभी को श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचाना है। अभी हम नेक्स्ट मुरली की तरफ जाते हैं। उसका डेट है 19/4/73 और पहला क्वेश्चन है, भक्तों की पुकार स्पष्ट क्यों नहीं सुनाई देती है? पेज सॉरी, मुरली का डेट है 19/4/73, प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। क्वेश्चन क्या है? भाई जी क्वेश्चन भक्तों की पुकार स्पष्ट क्यों नहीं सुनाई देती है? ओम शांति। सॉरी बहन, जिन्होंने पहले हैंड रेस किया है ना, उनको चांस देते हैं। तो सबसे पहले सिंपली बहन ने हैंड रेस किया है, तो उनको चांस देना पड़ेगा। भाई जी इसका आंसर जो है 24 नंबर पेज पर है, लास्ट पैराग्राफ में। यहाँ बाबा 3 क्वेश्चन पूछ रहे। तो जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें बाबा ने 60% का रिजल्ट बताया था, तो वहाँ बाबा कह रहे थे कि सर्विस की रिजल्ट का उमंग उत्साह में रिजल्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस ठीक रखो तो बहुत शीघ्र ही मास्टर सक्सेसफुल होकर अपनी प्रजा और भक्तों को ब्लिस देकर इस दुख की दुनिया से पार कर सकेंगे। तो वहाँ बाबा बता रहे हैं कि अभी आप लोगों के अंदर बैलेंस की कमी है, तो भी भक्तों की पुकार स्पष्ट और समीप नहीं सुनाई देती है, क्योंकि आपको स्वयं ही अपनी स्टेज स्पष्ट नहीं है। यहाँ बाबा ने इसका आंसर दिया कि हमारी स्पष्ट स्टेज नहीं है, इसीलिए पुकार सुनाई नहीं देती है हमें। ओम हाँ जी, शांति। जी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत की डेट का आधार क्या है? जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हो, आपने हैंड रेस किया है। शायद आपका आवाज नहीं आ रहा है। गौरव भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। जी पेज नंबर 23 पर है भाई साहब। बाबा ने यहाँ बोला था, यह रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होगा? या डेट कौन सी होगी? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप ना किया तब तक मुक्ति धाम में जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। हाँ जी, है ना। तो प्रत्यक्षता की डेट हम सभी के पुरुषार्थ के ऊपर या अपनी स्टेज के ऊपर है।
तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? जी अरुणा बहन बताइए आपका। जी ओम ओम शांति। बाप तथा कहते सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो, बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो, इसलिए प्रतीक्षा होने में भी ड्रामा के इतनी देर दिखाई दे रही है। तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो, एक दो शक्तियों का नहीं, सर्वशक्तिवान का। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, न कि दो चार शक्तिवान की संतान हो। सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। अभी हम नेक्स्ट वाणी की तरफ जाते हैं जो है 21/4/73 की, और इसमें से पहला प्रश्न है, मुरली का जो हेडिंग था जैसा नाम वैसा काम। तो इसमें से पहला प्रश्न है, हमारे कर्म कैसे हो जो चरित्र के रूप में कायम है? जी गौरव भाई साहब। जी पेज नंबर 26 पर है। मैंने यहाँ बोला था, ऐसे रोज रोज का अपना पोता मेल चेक करते हो, जो कुछ भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ, समय जो भी बीता वह सफल हुआ, अर्थात महान कार्य में लगा। ऐसा पोता मेल अपना देखती हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातों में ही देखती हो? जो समझते हैं इस प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं वो हाथ उठावें। महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। महान आत्माओं के हर्षित मुख, आकर्षण मुक्त और अव्यक्त मूर्त की मूर्ति का रूप में यादगार है। तो ऐसे अपने को देखो, सारे दिन में जो हमारी मूर्त व सीरत रहती है ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र के रूप में गायन हो। हाँ जी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जड़ चित्रों के आगे जाने से भक्त अपना साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आप लोगों के सामने आने से अनुभव हो, यह स्टेज कब आएगी? जी आशा देवी बहन आप शेयर कर सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी आप हेडफोन निकाल दीजिए। हेलो, हाँ जी शेयर कर। आप मुझे सुन पा रहे हो भाई? हाँ जी आप शेयर कर सकते हो। हाँ, बाबा कहते हैं कि संकोच क्यों करते हो, कारण तो ऐसे अपने ही संपूर्ण स्टेज का स्वरूप में लाओ, सिर्फ वाणी में नहीं लेकिन स्वरूप में। जब कोई भी आप लोगों के सामने आए तो जैसे कि आपके जड़ चित्र के आगे जाते ही उन महान आत्मा समझते हो अपने को पापी और नीच सहज ही समझ लेते हैं, अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि यह क्या है और मैं क्या हूँ। यह स्टेज तो आनी है ना,
तो कब आएगी? जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में कोर्स भी पूरा होना चाहिए। वो रिवाइज जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। क्या सोचा है? क्या इसके लिए समय का इंतजार कर रही हो? समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा समझती हो? यह क्लास कभी किया है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाती है? बनाया प्लान्स मिलेगा, चलेंगी। ओम शांति। पेज नंबर बता सकते हैं? इसका पेज नंबर 27 था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजयुक्त साजयुक्त का बैलेंस कैसे रखना है? जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हो? ओम शांति भाई जी पूरा पैराग्राफ पढ़ू, पेज नंबर 28 है। पूरा पैराग्राफ पढ़ू ना, थोड़ा सा ऊपर से? नहीं, जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो आना चाहिए बस। अच्छा ठीक है। बाबा ने बोला कि साज बजाने में होशियार हो ना, राज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इसमें तो पास हो ना। जितना साजयुक्त उतना राजयुक्त बनो। राजयुक्त जो होता है उनके हर कदम में राज भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। हाँ जी, थोड़ा सा थोड़ा तो ऊपर पढ़ो से। है जी। हाँ जी, अच्छा ठीक है। हाँ। जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है। यहाँ से पढ़ूंगी भाई जी ना, पूरा हाँ जी। पैराग्राफ? नहीं, बस इधर से बस इधर से। जितना माननीय उतना पूजनीय का हिस्सा है। जो पूजनीय बनेंगे उनके देख हर्षित होते हैं। अब बनाना है, वह सिर्फ देखकर हर्षित होना है। बाबा पूछ रहे हैं, जितना राजयुक्त हो उतना ही राजयुक्त बनो। साज बनाने में होशियार हो ना। साज सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इसमें तो पास हो ना। जितना साजयुक्त उतना राजयुक्त बनो। राजयुक्त जो होता है उनके हर कदम में राज भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त वो दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। कौन सा? जी, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो हमें राजयुक्त करना है। और योग उसमें ऐसे साज माना क्या डेकोरेशन और राज माना क्या सीक्रेट। कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो श्रेष्ठ उसका लक्ष्य होना चाहिए। जी बहुत अच्छा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मुरली का। नेक्स्ट मुरली है 24/4/73। मुरली का हेडिंग है, बहुत ही अच्छी मुरली थी, अलौकिक जन्म पत्री है ना। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, जैसे जन्म पत्री बनाते हैं तो तिथि तारीख का महत्व होता है, तो हम सबकी अलौकिक तिथि तारीख कौन सी होगी? जी अंजू बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। पेज नंबर है 31। जिन्होंने जब से मन से त्याग किया, अर्थात कोई भी देह के बंधन व देह के संबंध को 1 सेकंड में त्याग कर दिया, उसका वह तिथि तारीख और वेला सभी ड्रामा में व बाप दादा के पास नोंदी हुई है। जैसे आजकल ज्योतिष विद्या को जानने वाले जन्म की तिथि और वेला के प्रमाण अपनी यथा योग्य नॉलेज के आधार से भविष्य जन्म पत्री बनाते हैं, उनों का भी आधार जन्म तिथि और वेला पर होता है। वैसे यहाँ भी मर्जीवा जन्म की तिथि, वेला और स्थिति है। वे लोग परिस्थिति को देखते हैं, किस परिस्थिति में पैदा हुआ, यहाँ उस वेला के समय स्थिति को देखा जाता है। जन्मते ही
किस स्थिति में रहे उसी आधार पर यहाँ भी हरेक के भविष्य प्रारब्ध का आधार है। तो आप लोग भी इन तीनों बातों की तिथि, वेला और स्थिति को जानते हुए अपने संगम युग की प्रारब्ध व संगम युग की भविष्य स्थिति और भविष्य जन्म की प्रारब्ध अपने आप भी जान सकते हो। ओम शांति। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण नष्टो मोह किसको कहा जाता है? जी रजनी बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा का जितना समय, ये पेज नंबर है 30, फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा का जितना समय जिस समय चाहे तभी उस बाबा की स्थिति में स्थित हो सकते हो। इसके अभ्यासी हो कि अभी तक प्रकृति द्वारा बनी परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित कर लेती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब भरे हुए कर्मों के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह भी बावन का आकर्षण है, समाप्त हो जाए, इसी को कहा जाता है संपूर्ण नष्ट होना। हाँ जी, ये एक्यूरेट है, करेक्ट कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ज्योतिषी हस्तों की लकीरों के द्वारा जन्म पत्री जान सकते हैं, तो अलौकिक जन्म पत्री में लकीर और रेखाएं कौन सी है? अरे आप लोगों ने पहले ही हैंड रेस कर दिया है, अभी फिर से जिन्हों को पता है वो हैंड रेस कर दीजिए फिर से। शांति। सॉरी, जिन्होंने हैंड रेस किया है ना उनको पहले चांस देते हैं। जी शेरू भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई, पेज नंबर तो नहीं है, कर्मों की लकीर और स्थिति की लकीर। हाँ जी, थोड़ा सा और पढ़ेंगे भाई जी। भाई बुक में नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं हम बिना बुक के। हाँ जी, करेक्ट आंसर है, हम पढ़ देते हैं। एक मिनट। जी रजनी बहन, आप पढ़ दीजिए। रजनी बहन, आप पढ़ सकते हो। भाई जी क्या क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मेरे माइक मास्टर त्रिकादश का ज्ञान शुभन अपनी जन्म पत्री स्वयं ही चेक करो और अपने भविष्य को देखो। राशि व दशा को व लकीरों को भी बदल सकते हो। परखने के बाद उनका चेक करने का बाद से चेंज करने का साधन अपनाना। स्थूल नॉलेज में भी कई साधन बताते हैं, यहाँ तो उनका साधन को जानते हो ना, तो साधनों द्वारा संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो। ठीक है भाई साहब। ये देखो 32 पे बाबा ने बताया है। मैं पढ़ के बताऊं? हाँ जी, पढ़िए। हाँ बाबा यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ज्योतिषी हस्तों की लकीरों द्वारा किसी की भी जन्म पत्री को जान सकते हैं, वैसे ही आप लोग मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री व ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल होने के नाते अपने मर्जी व जीवन की प्रैक्टिकल कर्म रेखाओं से संकल्पों की सूक्ष्म लकीरों से अगर संकल्प को चित्र में लाएंगे तो किस रूप में दिखाएंगे? अपने संकल्पों की लकीरों के आधार पर, कर्मों की रेखाओं के आधार पर अपने जन्म पत्री को जान सकते हो कि संकल्प रूपी लकीरें सीधी अर्थात स्पष्ट हैं, कर्म की रेखाएं श्रेष्ठ अर्थात स्पष्ट हैं। एक तो यह चेक करो कि बहुत काल की स्थिति में वह संपर्क में श्रीमत के प्रमाण बिताया है। यह है काल अर्थात समय को देखना। ओम शांति। बराबर है। जी, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे लौकिक दशाएं कौन सी है और अलौकिक दशाएं कौन सी है? जी सिंपली बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति होगी। पेज नंबर 33 पर बाबा ने बताया है दशाओं के बारे में। तो बाबा बता रहे कि अभी अपने आप को जान सकेंगे कि हमारी जन्मपत्री क्या है, किस पद के आधार पर नोंदी हुई है। जन्मपत्री में दशाएं भी दिखते हैं, जैसे बृहस्पति की दशा रहती है और राहु की भी रहती है। तो क्या बहुत समय बृहस्पति की दशा रहती है, बार बार दशा बदलती है? तो कभी बृहस्पति की कभी राहु की, अगर बार बार बदलती है, निर्विघ्न नहीं है, तो प्रारब्ध भी बहुत समय के लिए निर्विघ्न राज्य में नहीं पा सकेंगे। तो यहाँ बहुत समय के लिए बाबा बता रहे हैं कि हमारी जो स्थिति है वो हमारी दशा को बदलती है। तो यह दशाएं चेक करो, शुरू में लेकर अभी कौन सी दशा में है। जी करेक्ट आंसर है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलौकिक जन्मपत्र में राशि कौन सी होती है और कितनी राशि होती है? इसी पेज नंबर पे बताया है भाई, यहाँ 3 राशियां हैं, बताएं इस बारे में। हाँ जी बताइए। पेज नंबर 33 बाबा बताते हैं कि जन्मपत्री में राशि देखते हैं ना, तो यहाँ कौन सी राशि है हम बच्चों की? यहाँ 3 राशि हैं। तो 3 राशि बाबा ने बताई थी उस दिन की। महारथी की राशि होती है, दूसरी घोड़सवार की और तीसरी प्यादे की होती है। हम बच्चों की ये 3 राशि है। हाँ जी, तो एक रिवीजन था जो अभी हमने कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सही आंसर दिया है उनको ही पता था। जैसे कि शेरू भाई थे, उनको आंसर पता था लेकिन उनके पास बुक नहीं था, तो फिर भी उनको 2 पॉइंट मिले हैं, है ना। ऐसे सभी का बहुत जनों का हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि इसमें जो दिया है वही आपका फाइनल है। आप एक सिर्फ इंटेंशन था मुरली रिवीजन करने का, एक तरीका था, है ना। तो इस रीति से आज हम बफर डे पे ये किया है। तो अभी हम पोल लॉन्च करते हैं। पोल लॉन्च के बाद हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर कॉल को एंड करेंगे, है ना। तो इसमें नमिता बहन को 2 पॉइंट मिले हैं, शेरू भाई को 2 पॉइंट मिले हैं, आशा बहन को 3 पॉइंट मिले हैं, अंजू बहन को भी 3 पॉइंट मिले हैं, प्रिंस बहन को भी 3 पॉइंट मिले हैं, गौरव भाई को भी 3 पॉइंट मिले हैं, कांचन बहन जी को 1 पॉइंट मिला है और सिंपी बहन को 3 पॉइंट मिले हैं। तो ये स्कोर बोर्ड आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इस रीति से यदि आपके पास भी कुछ नवीनता है तो आप भी प्रफुल्ल भाई जी को या अभिजीत भाई जी को, कोई भी कमेंट को आप बता सकते हैं। तो इस रीति से हम आपका भी सेशन संडे को रखेंगे, है ना। सिर्फ आपको पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा। संदीप भाई जी क्या बोल रही है? जी 1 मिनट फुल लॉन्च होने दीजिए, फिर रिपीट करते हैं। तो संडे हमारा बफर डे होता है। तो उस दिन अगर आपको कुछ ऐसे ज्ञान के रिलेटेड, योग के रिलेटेड कुछ नवीनता, क्रिएटिविटी आपके पास है जो आप बता सकते हो या प्रेजेंट कर सकते हो, तो आप प्रफुल्ल भाई जी को या किसी भी होस्ट को आप बता दीजिए, ताकि हम आप सभी को चांस देंगे जो भी आपको प्रेजेंट करना है, जो भी क्रिएटिविटी करना है। तो ये बोलना है कि आप सभी का इस सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी संडे टू ऑल। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। ओम गुड शांति। मॉर्निंग, ओम हैव ए गुड डे टू शांति, ऑल। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया ओम बाबा। शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति।